अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही चटपटी सी मज़ेदार सी फिंगर फिश। चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून हम अजवाइन का ऐड कर लेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करके अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ अच्छे से जो है दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। अब जो है मैंने यहाँ पे सेम मुश्का मछली ली है आधा किलो के करीब फिंगर फिश में। ये मेरे पास पहले की रखी हुई थी आधा किलो के करीब फ्रीज़ हुई हुई। तो अब हम इसके अंदर स्पाइसीज ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसके अंदर ड्राई रोस्ट हुआ हुआ जो है मसाला ऐड कर लेंगे जिसको हमने अभी दरदरा सा कूटा था। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर लेंगे, 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और मैंने यहाँ पे 50 ग्राम यानी 8 टेबल स्पून इमली के पल्प के लिए। साथ ही इसके मैंने जो है 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ऐड करके इमली के पल्प के साथ मैंने पीस ली थी और इसको हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आपने ओवरनाइट रखना है तो ओवरनाइट रख लें अच्छे फ्लेवर्स के लिए, नहीं तो आप इसको फ़ौरन 1 घंटे में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ 1 घंटे का मैरिनेशन का टाइम दूँगी। तो अब हमने यहाँ पे 1 से 1.5 कप के करीब जो है बेसन लिया है। साथ ही इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे और 2 चुटकी हम इसके अंदर फूड कलर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसका हम जो है थिक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका यहाँ अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अब 1 घंटा हो गया है फ़िश को मैरिनेट हुए हुए। ये सारा बेसन का जो हमने अभी पेस्ट तैयार किया है वो हम इस फ़िश के अंदर ऐड कर लेंगे और अब हम इसको यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम कढ़ाई के अंदर ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख देंगे। जब सारा बेसन फ़िश को अच्छे से लग जाएगा तो एक एक फिंगर फ़िश को हम कढ़ाई में ऐड करते जाएंगे फ्राई के लिए। तो अब हम फ्लेम को मीडियम करते हुए ऑयल के अंदर सारी फिंगर फ़िश ऐड करेंगे और ये फ़िश का ही ऑयल है। तो फ़िश का ऑयल हम सिर्फ फ़िश पकाने में ही यूज़ करते हैं, 1 से 2 दफ़ा के बाद वेस्ट हो जाता है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि फ़िश का कलर जो है थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन सा होने लगा है। तो हल्के हाथ से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बहुत ही गोल्डन क्रिस्पी सी हमारी फिंगर फ़िश तैयार हो गई है। इसको हम जो है छन्ने में निकाल लेंगे। सारा ऑयल जब स्ट्रेन हो जाएगा तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही चटपटी सी जूसी सी फिंगर फिश तैयार हो गई है। हाफ़ लेमन में इसको प्रेस क्वेस कर लूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है लेमन। इसके ऊपर मैं आपको एक फिंगर फिश जो है तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितनी जूसी कितनी टेंडर सी हमारी फिंगर फिश जो है तैयार हुई है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।